दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर्स एंड गार्डनर्स पर। आज हम सीताफल की खेती पर चर्चा करेंगे, जिसको जानकर आपको इसकी खेती करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम लगभग सभी बिंदुओं को कवर करेंगे। अंतः सस्य फसलों की बात करें, अर्थात इंटरक्रॉपिंग की हम अगर बात करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में हम कोई भी सब्जी इसमें लगा सकते हैं। अब आपकी ये निर्भर करता है कि आपने इसको कितनी दूरी पर लगाया है, पहली बात। दूसरा ये है कि जब हम प्लांट लगाते हैं उस समय तो पर्याप्त स्पेस रहता है, तो हम आसानी से इसमें सब्जी की खेती कर सकते हैं। जैसे आपकी बरबटी हो गया, आपका फ्रेंच बीन हो गया, इस तरह की छोटी फसल जो कि थोड़ी कम बढ़ती है वो हम कर सकते हैं। और जब थोड़ा फसल हमारी बड़ी हो गई है तो उस समय अदरक हल्दी की खेती हम उस छाया वाले स्थान में कर सकते हैं। तो ये हम इसमें, अगर आप इंटरक्रॉपिंग प्रॉपर स्पेस पे लेके इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो स्पेस का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हमें और भी फसलें इसमें लेना है। और अगर आप सघन खेती करते हैं तब फिर आप केवल 2 से 3 साल तक इसमें इंटरक्रॉपिंग ले पाएंगे। अब मुख्य बात आती है इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अर्थात लागत। अगर हम 1 हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती करते हैं तो हमें कितनी लागत आएगी और हमें कितना मुनाफा होगा, तो आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। पहला खर्च जो आएगा इसमें प्लांटिंग मटेरियल, या तो हम प्लांट बनाएंगे या हम प्लांट खरीदेंगे। और हम प्लांट खरीदेंगे तो लगभग 25 रुपये एक प्लांट आएगा, और 1000 पौधे हम खरीदते हैं तो 25,000 रुपये के होते हैं। इसके बाद हम देसी खाद डालेंगे तो लगभग देसी खाद जो है 20,000 रुपये खर्चा आएगा उसमें। इसके बाद अगर हम फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लगभग इसमें 17,500 रुपये खर्चा आएंगे, क्योंकि इसमें हमें लगभग जो है वो 10 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP और 8 बोरी MOP लगेगी। इसका खर्चा लगभग आज के रेट के हिसाब से 17,500 से 18,500 रुपये के आसपास होता है। इसके बाद पौध संरक्षण में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोग कीट कम आते हैं, तो लगभग 5,000 रुपये का खर्चा हम इसमें रखते हैं। इसके अलावा अब हम अगर ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप लगाने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको फर्टिगेशन में आसानी होगी, थोड़ा फर्टिगेशन की कॉस्ट जरूर बढ़ती है, लेकिन उससे फल की उपज, हमारी उपज बहुत बढ़ जाती है। तो लगभग हमने, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें, तो लगभग 72,000 के आसपास इसमें ड्रिप में खर्चा आएगा। इसके बाद लेबर, तो लेबर जो है वो लेबर इंटेंसिव कार्य तो होता ही है, क्योंकि रेगुलर पानी देना, उसकी देखरेख करना, सारा काम करना रहेगा। तो साल भर का अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास आपका इसमें खर्चा आएगा। इसके बाद खेत की तैयारी जो करते हैं स्टार्टिंग में, उसमें लगभग 5,000 के आसपास खर्चा हम मानते हैं। तुड़ाई जो करते हैं, क्योंकि तुड़ाई एक बड़ा काम है, समय समय पर तुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तुड़ाई में लगभग 30,000 रुपये का खर्चा, और अन्य अगर कोई खर्चा है तो 10,000 रुपये के आसपास अन्य खर्च। तो इस तरह से लगभग हमने जो देखा 2,90,000, मोटा बता रहा हूँ, लगभग 2,90,000 के आसपास इसमें हमारा खर्चा, हम 3 लाख मान के चलते हैं कि मोटा 3 लाख रुपए हमारा इसमें 1 हेक्टेयर में अगर हम सीताफल लगाते हैं तो खर्चा आएगा। अब हम इसकी प्रॉफिट को आपको देखते हैं कि इसमें हमें लाभ कितना होगा। तो लाभ के लिए इसमें 1,000 पौधे हमने लगाए थे 1 हेक्टेयर में, और एक पौधे से लगभग 10 kg फल निकलेगा। 10 kg जो है वो हम न्यूनतम ले रहे हैं, तो 10 kg के आसपास निकलता है, और भी अधिक निकलता है। तो 10 kg हमने लिया तो लगभग इससे 10,000 kg अर्थात 10 टन हुआ। 10 टन मटेरियल हमें प्राप्त हुआ। अब 10 टन की रेट क्या होगा, तो 40 रुपये 50 रुपये अनुमानतः सीताफल मार्केट में बिक जाता है। 40 रुपये लेते हैं तो 4 लाख रुपये, और अगर 50 रुपये बिकता है तो 5 लाख रुपये, मतलब हमारा 4 से 5 लाख रुपए का ये सीताफल बिकेगा। मोटा हम देखते हैं तो इसमें 3 लाख में ये हमारा खर्चा आया लगभग, और 4 से 5 लाख में सीताफल बिके, तो लगभग 1 से 2 लाख रुपए इसमें हमारी कमाई हुई। अब इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि हम लगभग इसकी जो फसल आती है वो आपको 4 से 5 साल में प्रॉपर फसल आएगी। 5 साल मान के चलिए, तो 5 साल तक जो खर्चा आएगा वो तो इसमें हमने पूरा खर्चा नहीं जोड़ा है। तो एक तो वो है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। ड्रिप का जो है वो इन्वेस्टमेंट है, आपको 5वीं साल से उपज प्राप्त होगी। जब 5वीं साल से उपज प्राप्त होगी उसके बाद आपका हर साल ये मानिए कि लगभग 1 से 2 लाख रुपए आप प्रति हेक्टेयर इसमें आसानी से बचा सकते हैं। अभी मैं आपको न्यूनतम बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसकी उपज बढ़ा सकते हैं, और इससे अच्छे से अच्छा मुनाफा आप 7 से 8 लाख तक का भी फसल बेच सकते हैं। लेकिन अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा, इसका उत्पादन ही बहुत अच्छा है, और आसानी से ये बिक भी जाते हैं। तो इस तरह से ये है। इसमें एक लाभ और भी है, अगर आप इसको लगाकर इसका कोई बाई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में कस्टर्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बने हुए मिलते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसका प्रोडक्ट बना के अगर बेचते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको रखरखाव में इसकी
दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सीताफल होगा तो तोड़ने के बाद तुरंत बेचना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर हम सीताफल हमने उसका निकालने के बाद और हमने उसका कोई बाई प्रोडक्ट बना लिया, तो बनाने के बाद हम उसको रख सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं मार्केट टाई अप करके, और हम अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट्स भी इस समय फूड प्रोसेसिंग पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके प्रोजेक्ट बना के प्रॉपर काम करते हैं तो गवर्नमेंट निश्चित ही उसकी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए आपकी सहायता कर सकती है। तो इस तरह से हमने आज आपको सीताफल की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी। हमने लगभग A to Z सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से इसमें नहीं छूटी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।